हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। तो आज हम अपनी इस सीरीज़ में पॉलिटी एनसीईआरटी 6th क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। तो आज हम इस चैप्टर में विविधता के बारे में समझेंगे कि क्या होती है विविधता और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए समझते हैं अब इस लेसन को। तो हमारे पास आसपास हर चीज़ में जो है भिन्नता दिखाई देती है। किसी की पहचान अलग होती है, तो किसी की भाषा और किसी का जो है भोजन अलग होता है या फिर किसी का धर्म। तो यही जो होती है अलग अलग होना, ये विविधता कहलाता है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये विविधता बहुत विशाल है, यानी कि यहाँ पर भारत देश में हमारे जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, त्यौहार और रहन सहन में जो है विविधता देखने को मिलती है हमारे भारत देश में। क्योंकि जो है हमारे भारत देश में जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा है उनका। तो ये सारा कुछ जो है हमारे भारत में जो है देखने को मिलता है। इसलिए जो है भारत जो है बहुत ही विशाल विविधताओं वाला देश है। तो चलिए आगे समझते हैं। और तो अब समझते हैं कि विविधता का अर्थ। तो आपने अब समझ लिया होगा कि विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग तरह तरह की चीज़ों का होना। तो उदाहरण के लिए जैसे कि कोई चावल खाता है तो कोई रोटी खाता है, तो कोई हिंदी बोलता है तो कोई तमिल बोलता है। यानी कि हमारे देश में ऐसे भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग तरह की जो है भाषा बोलते हैं। तो कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। ये सारा कुछ जो है हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो ये जो है विविधता का एक मेन उदाहरण है। और जो होता है कोई पहनावे में कोई सलवार कमीज पहनता है तो कोई धोती कुर्ता पहनता है। तो ये जो सब विविधता है, इसके बावजूद भी जो है हम सब जो है भारतवासी हैं। तो विविधता जो है हमारे समाज को जो है रंगीन बनाती है और रोचक बनाती है। यानी कि हमारे समाज को जो है एक इंटरेस्टिंग बनाती है। मतलब कि ये देखने हमारी संस्कृति को बहुत ही खूबसूरत बनाती है जो विविधता है। अब हम समझते हैं कि विविधता होती क्यों है, इसके क्या कारण हैं। तो भारत में इसके जो है कई कारण हैं, मतलब कई कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भौगोलिक कारण। तो भारत में जो है विभिन्न मतलब पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान है, समुद्र है। मतलब कि सारा कुछ जो है भारत में हमें देखने को मिलता है। हर तरह की जो है, कहीं पर जो है बारिश होती है तो कहीं पर धूप होती है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर सूखा। ये सारा कुछ जो है हमारे भारत में जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ही जो है हर जगह का मौसम अलग होता है और खेती अलग होती है, भोजन और उसमें मतलब रहने का जो है जीवन, उसकी जीवन शैली अलग होती है। हर राज्य की अलग अलग मतलब रहन सहन होता है। या फिर मतलब भौगोलिक कारण को देखें तो वहाँ का जो है जीवन शैली जो है वो अलग होती है। तो ये है हमारा। तो इसकी जैसे कि हम देखते हैं कि लद्दाख में जो है बहुत ज़्यादा मतलब ठंड पड़ती है, और जबकि जो है केरल में जो है गर्मी पड़ती है और वहाँ पर जो है बरसात होती है। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि मतलब लद्दाख है, लद्दाख वाला एरिया है, तो वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर खेती भी नहीं हो पाती है। और जब हम बात करें केरल की, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात भी होती है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक कारण में से ये दोनों राज्य हैं, ये दोनों क्षेत्र हैं भौगोलिक कारण के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक कारण की। तो भारत में समय समय पर जो है कई ऐसे लोग आए हैं, जैसे कि आर्य, मुगल और अंग्रेज, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो अपनी मतलब अपने साथ अपनी संस्कृति लाए हैं। जैसे कि दूसरे मुगल लोग आए हैं तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति लाए हैं, अंग्रेज जो हैं वो अपने साथ अपनी संस्कृति लाए थे। तो वो जो सब हैं वो अपनी संस्कृति लाए थे यहाँ पर भारत में, और यहाँ पर जो है भारत की भी संस्कृति थी। तो उन सबको जो मिलाकर एक संस्कृति बनी है। तो उससे जिससे कि जो हमारी जो अब जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध हो गई है। क्योंकि आप देखते हो
कि जो हम मतलब पहले टाइम में जो मुग़ल आर्य आए थे, तो उन्होंने मतलब कि बहुत अच्छी इमारतें बनवाई थी, बहुत मतलब ऐतिहासिक स्थल बनवाए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल है उसमें, और हवा महल है, और फिर लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये सारा कुछ जो देखने को मिलता है। तो इससे इन सारी चीज़ों से हमारी संस्कृति और खूबसूरत बनती है, और हमारा जो भारत देश है वो संस्कृति में बहुत आगे दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारण की। तो भारत में जो है अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई सब धर्मों के जो लोग रहते हैं यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी जो है अलग अलग अपनी मतलब अपनी धार्मिक कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि वो अलग अलग धर्मों के लोग अपने मतलब कोई नमाज़ पढ़ता है, तो कोई पूजा करता है, तो कोई गुरुद्वारा जाता है, तो ये सारा कुछ हमारे यहाँ देखने को मिलता है। सब अपनी अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग ही मतलब अपना जो है वहाँ पर जो है अपना त्योहार मनाते हैं बहुत सारे, जैसे कि ईद है, दिवाली है, ये सारा कुछ जो हमें देखने को मिलता है। तो ये भी जो है विविधता का एक कारण है, मतलब कि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मतलब त्योहार मनाते हैं, तो ये भी एक विविधता का कारण है, देखने को मिलता है हमें। अब हम बात करते हैं विविधता के उदाहरण जो है मतलब केरल और लद्दाख की। जो विविधता के मेन उदाहरण हैं ये इनसे जो है हमें अच्छे से समझ आएगा। तो हम बात करते हैं पहले केरल की। तो ये जो केरल है दक्षिण भारत में स्थित राज्य है, और ये अरब सागर के किनारे पर स्थित है, जहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है और आर्द्र है। यहाँ की जो जलवायु है बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और बरसात भी होती है केरल में। और यहाँ के जो लोग हैं वो जो चावल और केला और मछली खाना केले मछली और मतलब नारियल खाना पसंद करते हैं यहाँ के जो लोग हैं। और यहाँ पर जो है वहाँ पर मछली पकड़ने का जो काम ये करते हैं। तो और यहाँ पर जो ईसाई, मुसलमान और हिंदू सभी धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। और क्या कहते हैं, और बहुत पहले जब अरब व्यापारी यहाँ आए थे तो उन्होंने जो है व्यापार और संस्कृति दोनों को प्रभावित किया था। मतलब कि केरल में बहुत पहले यहाँ पर जो है मतलब व्यापारी आए थे, अरब व्यापारी, तो उनकी वजह से जो है यहाँ की जो केरल की संस्कृति है तो उसको जो है उन्होंने प्रभावित किया था। अब दूसरी तरफ यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर जो है केरल में पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के जो है मसाले उगाए जाते हैं, जैसे कि इन मसालों में जैसे इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये सारे जो मसाले हैं विभिन्न प्रकार के, ये सारे मसाले जो हैं यहाँ पर जो है उगाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, तो ये सारे जो मसाले उगाए जाते हैं उनके कारण ही जो है मसालों के कारण जो केरल वाला एरिया है मतलब पहाड़ी एरिया, तो यहाँ का जो ये आकर्षक बना था इन मसालों की वजह से। और यहाँ पर जो थे मतलब यहाँ पर सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे केरल में। जो अरबी थे और मतलब यहूदी, तो वो सारे व्यापारी यहाँ पर केरल में आए थे। अब हम बात करते हैं कि लद्दाख की। तो उत्तरी भारत में हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। जो लद्दाख है वो उत्तरी भारत में हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। तो और यहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, मतलब कि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हर टाइम जो है ठंड पड़ती है, ठंड देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है खेती सीमित है, क्योंकि यहाँ पर मतलब हर बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से जो है जौ की खेती करते हैं और याक से जो है ऊन प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो मतलब याक से जो है ऊन प्राप्त करते हैं यहाँ के लोग। मतलब उनके याक पालते हैं, हर घर में जो है यहाँ पर याक पालते हैं। तो उससे जो है वे ऊन निकाल कर जो है वो व्यापारियों को देते हैं, जिससे कि वो जो पश्मीना ऊन होती है वो उससे जो है पश्मीना शॉल, जैसे कि आप जानते हैं पश्मीना शॉल वो जो आजकल मतलब बहुत ही महंगी मिलती है, तो वो उसी ऊन से बनाई जाती है और वो बहुत ही मतलब अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। तो जो ये सारी ऊन निकाल कर जो है ये अपने
और ये व्यापारियों को देते हैं और वो मतलब उसका मतलब अच्छे से, जैसे कि पश्मीना शॉल और सारे जो है ऊन से जो बनाए गए वस्त्र हैं वो सारे बनाकर जो है वो बेचते हैं। इसलिए यहाँ का जो याक है वो बहुत फेमस है। यहाँ के जो लोग हैं वो याक से ही अपना व्यापार करते हैं। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का जो है बहुत अधिक प्रभाव है। जो मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे कि आज तिब्बत कहते हैं। मतलब मध्य एशिया से जो काफिले थे वो यहाँ पर आए थे, वहाँ पर आए थे जहाँ अब जो है जिसे हम तिब्बत कहते हैं। तो वो काफिले जो थे वो अपने साथ जो थे मसाले लाए थे, कच्चा रेशम और दरिया, वो सब जो है इस रास्ते से जो है लेकर जाते थे, वो यहाँ से लेकर चलते थे, है ना। और लद्दाख के रास्ते से ही जो है बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। इसलिए जो है लद्दाख को जो है हम छोटा तिब्बत कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। और लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा तो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यानी कि यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम ये सब जो है मतलब लोग हैं, तो ये सारे जो है मिलकर जो है केसर सागा जो ग्रंथ है तो उसको मिलकर जो है गाते हैं यहाँ के जो लोग हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले जो था यहाँ पर चीन और मध्य एशिया के साथ जो था व्यापार होता था। मतलब जो लद्दाख है तो यहाँ पर चीन से जो है व्यापार होता था मध्य एशिया के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो याक है जिससे कि यहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं वो इसकी ऊन निकाल कर जो है वो व्यापारियों को बेचते हैं और फिर वो जो है पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों जगहों की जो जीवन शैली है वो अलग है। मतलब कि दोनों, केरल की बात करें तो उसकी जीवन शैली अलग है। वहाँ पर जो है मसाले उगाए जाते हैं बहुत तरह के, और वहाँ के जो लोग हैं वो मछली पकड़ना पसंद करते हैं, मछली का काम करते हैं वहाँ पर पकड़ने का। और वहाँ पर जो है वो चावल खाना वहाँ पर जो है बहुत पसंद करते हैं। और अब हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर जो है लोग याक से जो है अपना व्यापार करते हैं। और जो है यहाँ पर जो खेती है वो बहुत सीमित है वहाँ। और लद्दाख में जो है वहाँ की जीवन शैली की बात करें तो वहाँ पर मतलब पानी, जब गर्मी के टाइम पर जो है वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो उससे जो है अपना पानी प्राप्त करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं पानी तब पीते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इन दोनों क्षेत्र में जो है इनकी जीवन शैली अलग है, भौगोलिक स्थिति जो है ये यहाँ पर अलग है। पर दोनों जगहों के जो लोग हैं वो मेहनती हैं। हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों जगहों के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं और ये जो है एक दूसरे से जो है व्यापार करते हैं। तो ये बताता है कि जो है अलग अलग होते हुए भी हम जुड़े हुए हैं। मतलब कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग होते हुए भी हम जो है जुड़े हुए हैं। मतलब कि एक दूसरे से व्यापार करते हैं हम अलग होने के बावजूद भी। अब हम बात करते हैं विविधता में एकता की। तो भारत की असली ताकत यही है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। मतलब कि हम अलग अलग, हमारे जो भारत है तो भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो इसके बावजूद भी जो है फिर भी हम जो है एक हैं। और यहाँ पर भारत में हर धर्म, भाषा, संस्कृति तो इसका जो है सम्मान किया जाता है। मतलब कोई किसी भी धर्म से हो, कोई किसी भी जाति से हो तो उसका सम्मान किया जाता है। मतलब कि एक ही माना जाता है। और यहाँ पर जो मतलब भारत में जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व तो जो है लोग जो है सब मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिलकर मनाते हैं सभी धर्मों के लोग जो होते हैं। और इससे जो है आपसी भाईचारा, सहयोग और एकता की भावना जो है बढ़ती है। मतलब कि सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे जो ये देखने को मिलती है कि सब एक हैं, एकता का ये संदेश देती है। तो यही जो भावना है भारत की पहचान है। यही जो एक विविधता में एकता है ये भारत की असली पहचान है। अब हम बात करते हैं संविधान में विविधता की। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हम
जैसे हम आपने सबने देखा होगा कि हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, नहीं, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सारे सेम ड्रेस पहनते हैं। तो यही जो होती है विविधता में एकता होती है। मतलब कि स्कूल में हमने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं से जो है अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग धर्मों से, जातियों से। तो फिर भी जो है वो सबकी ड्रेस जो होती है वो सेम होती है और सब बच्चों को जो है एक माना जाता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हमें जो है देखने को मतलब ये जो है विविधता में एकता का जो है संदेश देती हैं। अब हम बात करते हैं संविधान और विविधता की। जो संविधान में विविधता कैसे है, तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। मतलब कि भारत में कोई सी भी किसी भी जाति सा हो, मतलब कि कोई निचली जाति से हो या फिर बड़ी जाति से हो, तो वो सबको जो है समान अधिकार देता है। इसलिए जो है हर व्यक्ति जो है अपने धर्म और भाषा का पालन करने की आज़ादी है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे हर धर्म को जो है पालन करने और भाषा को पालन करने की जो आज़ादी, वो किसी भी धर्म को जो है पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है, किसी भी भाषा में को जो है वो बोल सकता है। तो ये जो है संविधान ने सबको जो है समान अधिकार दिए हैं और किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब कि कोई भी हो तो उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इससे जो है हमारी विविधता जो है वो सुरक्षित और सम्मानित रहती है। यानी कि इससे जो भेदभाव नहीं किया जाता, सबको जो है समान अधिकार मिलते हैं संविधान में। इससे जो है हमारी जो संस्कृति है तो वो और हम तो संस्कृति है और तो जो है हमारे देश की, तो वो जो है सुरक्षित है और सम्मानित है। मतलब सब उसका सम्मान किया जाता है उसका। और फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता में एकता की। तो स्वतंत्रता में एकता की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है ये विविधता एकता में बदल गई थी। मतलब कि जब अंग्रेजों ने जो हमारे भारत पर जो है कब्जा कर लिया था, तो उस समय जो है हमारे भारतवासी जो हमारे देश को जो है स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो जिसके लिए जो है भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के लोग जो है इकट्ठा हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो उसमें जो है सब जो है लोग जो थे वो अलग अलग धर्मों से आए थे, अलग अलग जातियों से आए थे। मतलब कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम, सब अलग अलग जातियों से आए थे। पर उनका जो है एक मेन पॉइंट, मतलब मकसद था कि हमारे देश को जो है स्वतंत्र कराना, अंग्रेजों से जो है स्वतंत्र कराना। तो ये उनका एक मेन मकसद था, तो जिसके लिए जो है वो सब साथ में आए थे, है ना। और इसमें जो है ऐसे कुछ नाम शामिल है जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और फिर अशफाक उल्लाह खां। ये सारे जो नेता हैं। तो फिर ये इसका जो है उदाहरण है कि जो अलग अलग जातियों से आए थे, किसी के साथ तो मतलब भेदभाव नहीं होता था। मतलब कि सब अपने देश के लिए जो है एक हो गए थे। जब अपनी देश की बात आई थी, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक हो गए थे, है ना। और फिर तो जो ये संघर्ष है ये सिद्ध करता है कि भारत की विविधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। क्योंकि मतलब कि अलग अलग धर्म होने की बाद भी, अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के बाद भी, अलग अलग रहन सहन होने के बाद भी, ये सारी जो विविधताएं हैं, विविधता होने के बाद इतनी सारी, तो ये जो भारत के लोग हैं वो एक हैं। तो ये एक हैं। तो ये हमारी जो पूरे देश में, जो पूरे दुनिया में जो है हमारे भारत की ये पहचान है, विविधता की पहचान है। क्योंकि यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पर जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता, सब एकता के साथ रहते हैं। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। क्योंकि विविधता में एकता भारत की जो है असली शक्ति है। जो विविधता है, उस विविधता में एकता ही जो है वो भारत की जो है असली शक्ति मानी जाती है। तो आज हमने अपने इस सेशन में देखा कि हमने इस सेशन में अपनी विविधता की समझ के बारे में समझा, विविधता क्या होती है इसके बारे में समझा, और विविधता में एकता कैसे होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने आज जाना। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।